अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करी नीदरलैंड्स वीज़ा पे। नीदरलैंड्स वीज़ा के तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा। आपको बगैर किसी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के घर बैठे खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं नीदरलैंड्स का। और बताता चलूँ कि सबसे अच्छी वीज़ा रेशो जिन कंट्रीज़ की है उनमें से नीदरलैंड्स टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है। अक्सर जिनको वीज़ाज़ नहीं मिलते हैं, रिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो नीदरलैंड्स उनका हाथ पकड़ता है और वीज़ा देता है। नीदरलैंड्स सबसे ज़्यादा वीज़ा ग्रांट करने के साथ साथ वीज़ा मल्टीपल एंट्री और ज़्यादा वीज़ा देने वाले ममालिक में से भी शुमार होता है। देखें, हमारे पास अक्सर जो लोग आते हैं वो जब शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो शेंगन उतने दिन का ही वीज़ा देता है जितनी आप डिमांड करते हो। आप 7-8 डेज़ का बोलते हो वो उतना ही वीज़ा देता है। अक्सर चेक रिपब्लिक, हंगरी, बल्गारिया या फिर आप स्पेन की बात करें, इन ममालिक की बात करें तो ये उतना ही वीज़ा देते हैं जितनी आप डिमांड करते हो। तो अगर नीदरलैंड्स में आपने 7 डेज़ का वीज़ा बोला है, 8 डेज़ का वीज़ा बोला, तो ये मिनिमम आपको 15 डेज़ का वीज़ा दे देता है। और अक्सर ऐसा होता है कि मल्टीपल देता है, और ये 3 से 5 साल तक का भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते हैं। मेरा एक क्लाइंट जो डिपोर्ट हुआ था नीदरलैंड से, जिसने असाइलम किया था नीदरलैंड्स में और डिपोर्ट हो गया था और फिंगर्स करवा के वहाँ से आया था, तो जब हमने उसका वीज़ा अप्लाई करवाया उसने हमें नहीं बताया था कि मैं वहाँ से डिपोर्ट हुआ पड़ा हूँ ओवरस्टे होने की वजह से, असाइलम करने की वजह से। जो केस उसका रिजेक्ट हुआ था हमें उसने नहीं बताया था इस मामले में। तो जब हमने वीज़ा उसका अप्लाई किया तो खैर वीज़ा नहीं लग रहे थे, तो फिर हमने खैर थोड़ी प्रोफाइल चेंज करके जब दोबारा वीज़ा अप्लाई किया तो नीदरलैंड्स ने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे दिया। आप हिसाब लगा लें, जो बंदा डिपोटी हो, जो बंदा ब्लैक लिस्ट हो, उसको भी वीज़ा मिला। और ये एक पहला केस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे लोग कि ऐसा कैसे हो गया जी। इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी शेयर की थी एक भाई के साथ जिसका मैंने चेक रिपब्लिक का वीज़ा लगवाया था। उस बंदे ने भी हमारे साथ ये बात शेयर नहीं की थी कि वो भाई ब्लैक लिस्ट है शेंजन से। तो उसका हम वीज़ा डालते थे, वीज़ा नहीं लगता था। तो जब हमने उसका शेंजन में चेक रिपब्लिक में वीज़ा डाला और वीज़ा लग के आ गया, फिर उसने मुझे बताया कि भाई मैंने असाइलम किया हुआ था, आई थिंक सो पुर्तगाल में है, किस कंट्री में उसने असाइलम किया हुआ था, तो वहाँ से वो डिपोर्ट था, फिंगर्स हुए पड़े थे, तो उसको भी पता था वीज़ा नहीं लगना, जस्ट ट्राई कर रहा था और वीज़ा लग गया उसका भी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल नहीं है, अक्सर इस तरह हो जाता है कि जिस कंट्री से आप डिपोर्ट हुए हो तो वो भी वीज़ा दे देता है, और अदर कंट्री में भी शेंगन में अप्लाई करो तो वो भी वीज़ा दे देता है। खैर, जो बड़े वीज़ाज़ देते हैं कंट्रीज़ में से, जो कंट्रीज़ कुछ बताता चलूँ तो इनमें फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, नीदरलैंड्स आता है, जो कि बड़ा वीज़ा देते हैं। बड़ा वीज़ा मतलब कि जो आपको 5-5 साल, 2-2, 3-3 साल तक का मल्टीपल वीज़ा देते हैं। अक्सर जर्मनी देखने में आया कि वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है, नीदरलैंड्स दे देता है, फिर इस तरह फ्रांस दे देता है। ये 3 कंट्रीज़ टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े वीज़ा देते हैं। बाकी कंट्रीज़ का मैंने ऐसा खुद देखा नहीं, तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि भाई वो कितनी देर का वीज़ा देते हैं। इन 3 कंट्रीज़ के बारे में तो मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं इनका ही आपको ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। अब बताता चलूँ नीदरलैंड्स मोस्ट टूरिस्टिक पॉइंट इन यूरोप कह सकते हो एम्स्टर्डम, और 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज़ में नीदरलैंड्स रहा जिसने वीज़ा ग्रांट किया, सबसे ज़्यादा वीज़ा दिया। तो अब अगर आप घर बैठे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो नीदरलैंड्स का बगैर किसी कंसल्टेंट एजेंट के, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में 5-10 हज़ार 15 हज़ार पड़ा हुआ, ठीक है। अगर इससे अबव है तो अच्छी बात है। तो आपके अकाउंट में किसी तरह के भी पैसे आ जा रहे हों, जैसे मैंने पहले बताया था शेंगन में बैंक स्टेटमेंट का कोई इतना बड़ा वो रोल नहीं होता जो यूके में होता है। शेंगन में जिस तरह की भी स्टेटमेंट होगी आपकी एक्सेप्टेबल है, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी सैलरी आती है, निकल जाती है, आप डिपॉजिट करते हो, निकल आते हैं, अकाउंट रनिंग में है, पैसे टिकते नहीं हैं आपके अकाउंट में, एक्सेप्टेबल है। लास्ट में आपके अकाउंट में जिस दिन सबमिशन करवानी है, आपने स्टेटमेंट निकालनी है, उस वक्त आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कुछ होना चाहिए। आपने क्लोजिंग बैलेंस रख के बेशक स्टेटमेंट निकाल ली, उसके बाद पैसे निकाल लिए, फ़र्क नहीं पड़ता।
इस चीज़ से, क्योंकि आपने स्टेटमेंट निकाल ली थी पैसे निकालने से पहले ही। तो उसके बाद आपका ये 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी। एनओसी जो होती है वो आपकी कंपनी देती है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हो वहाँ से एक इजाज़तनामा होता है कि भाई ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, इतनी देर से काम कर रहा है और इसकी सैलरी इतनी है और हमें कोई इतराज़ नहीं इसके यूरोप जाने पे, नीदरलैंड्स जाने पे, टूरिज़म के लिए जा रहा है और हमारी तरफ से इसको अप्रूव्ड लीव्स हैं। तो ये एक लिखा होता है। अगर ये आप, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आज़ाद काम करते हैं, हमारे पास एनओसी नहीं है, तो फिर तो जिस कफ़ील से आपने आज़ाद वीज़ा लिया होता है, जिस अरबाब से लिया होता है, तो उसका कफ़ील का आईडी या फिर सॉरी उसका उस कफ़ील से, उस अरबाब से आपने एनओसी लेना है। और जो सऊदी अरेबिया वगैरह से देख रहे हैं तो उनको बताता चलूँ, सऊदी अरेबिया से जो आप एनओसी लेते हो उसको फिर आपने गुरफ़ा तजारिया भी करवाना होता है, जिसे चैम्बर कहते हैं, वो आपकी कंपनी करवा के देती है। और एक छुट्टी का पेपर भी चाहिए, तो जिसे एंट्री एग्ज़िट पेपर कहते हैं। ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, और अदरवाइज़ बाकी कंट्रीज से अगर कोई मुझे देख रहा है तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एनओसी की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद तो आपने सबसे पहले करनी है जी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग 7 डेज़ का प्लान दें। एम्स्टर्डम मोर देन इनफ है, देखने के लिए एम्स्टर्डम ही है, तो आपने नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम का प्लान देना है। 7 डेज़ का या 8 डेज़ का दे लें। उसके बाद आपने फॉर्म फिलिंग शुरू करनी है। ऑफलाइन फॉर्म फिल हो जाता है इसका, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। आप फॉर्म फिल करें जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, लास्ट पे सिग्नेचर होंगे आपके। फिर आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन करनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने कर लिया, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखना है जिसमें आपने डे बाय डे प्लान देना है कि मैं वहाँ पे जाए करने क्या वाला हूँ, कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करने वाला हूँ, ये सारा आपने एक प्लान देना है। और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, वो आपने लगानी है। आपने एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो आपने सबसे पहले ले लेना है, वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से जाके आपने कर लेना है। और बाकी 2 शेंजन साइज़, 2 यूरोपियन साइज़ पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ ये आपने लेनी है। बाकी बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई समझते हो कि आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आप साथ में अटैच कर सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेंजन ये नीदरलैंड्स अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो भी तो इस साइड पे कर देता है आपको वापसी, डॉक्यूमेंट्स आपका पकड़ाता है, करंट पासपोर्ट रखता है, प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री को ही काउंट करेगा। और आपने सबमिशन करवानी है जाके वीएफएस में। आफ्टर द सबमिशन 15 डेज़ में इसका रिज़ल्ट आ रहता है और 15 दिन का मिनिमम ये वीज़ा लगा के देते हैं। अभी तक मैंने अपनी लाइफ में जितना भी मिनिमम वीज़ा देखा नीदरलैंड्स का 15 डेज़ का देखा है। आपको वीज़ा मिल जाता है, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीदरलैंड्स की बजाय आप फ्रांस जाना चाहो वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन के जहाँ का वीज़ा मिला वहाँ पे जाएं पहले। तो गाइज़ होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों पे बात कर लिया। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होगा मैसेज कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।